इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि राधा कह रही है पवन से कि हे पवन, तुम मथुरा के मंदिरों में जाना जिस समय पूजा का समय हो रहा हो, और मुग्ध होकर के वहाँ अनेक वाद्य यंत्र बज रहे होंगे। वाद्य यंत्रों की सुंदरता को, जो ध्वनि है, उनको अत्यधिक बढ़ा देना। और इसमें क्या कहती है कि तुमको जो श्री कृष्ण है वह दिखाई देंगे, उनका किस प्रकार का रंग होगा, कैसा होगा, कैसे उनको पहचानोगी। और पहचानने का जो माध्यम है वह जो राधा है वो उनको बतला रही है। हे पवन, तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति किरणकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधा कह रही है तू देखेगी जलद तन को। जलद माने होता है बादल, बादल का रंग होता है सांवला। श्री कृष्ण का रंग था सांवला। तन माने शरीर। राधा कह रही है कि तुम जैसे ही सांवले रंग के बादल के समान श्री कृष्ण को देखोगी, वही तदगता हो, वही जाकर तल्लीन हो जाना। तदगता माने यहाँ तल्लीन बताया गया है। जा करके उनकी इतनी सुंदर छवि होगी कि उसी में तुम देखने में ही तल्लीन हो जाओगी। तदगता मान जैसे ही श्री कृष्ण को बादल के समान सांवले रंग वाले को देखोगी, वैसे ही तुम तल्लीन हो जाओगी। उनके नेत्र कैसे होंगे? होंगे लोने नैन उनके ज्योति किरणकारी। लोने माने होता है सुंदर। उनके सुंदर जो है वह उनके सुंदर जो है नेत्र होंगे। लोने माने सुंदर, नैन माने नेत्र। उनके जो नेत्र हैं वह सुंदर होंगे, और उन नेत्रों से ज्योति उत्कीर्णकारी, जैसे सूर्य से प्रकाश फैलता है वैसे ही उनके नेत्रों से भी ज्योति उत्कीर्णकारी, उत्कीर्ण माने फैलने वाला, उनके नेत्रों से ज्योति एक प्रकार का प्रकाश निकल रहा होगा। और उनका शरीर कैसा होगा? मुद्रा होगी वर वदन की। वर माने श्रेष्ठ, वदन माने शरीर, उनका जो मुख, वदन माने मुख। मुद्रा भाव भंगिमा, शरीर की जो उनकी श्रेष्ठ भाव भंगिमा होगी वो मूर्ति सी सौम्यता, जैसे कारीगर के द्वारा मूर्ति बनाई जाती है, सुंदर दिखती है, वैसे मूर्ति की समान उनकी शरीर की सुंदरता होगी। जब मुखमंडल दिखाई देगा तो मूर्ति के समान ही सुंदर दिखेगा। और उनके जो वचन कैसे होंगे? सीधे सीधे वचन होंगे, सिक्त होंगे सुधा से। सुधा माने अमृत, वचन माने वाणी। जो उनके मुख से आवाज निकलेगी, वाणी निकलेगी, वह सीधी होगी, सरल होगी और अमृत के समान होगी। सिक्त माने अवशोषित। उनके अमृत के समान उनकी वाणी होगी श्री कृष्ण की। राधा क्या कह रही है कि कैसे पहचानोगी श्री कृष्ण को? पुनः एक बार देखिए, कहती है जैसे ही सांवले रंग के शरीर वाले श्री कृष्ण को देखोगी, वहीं जाकर के तुम उसी में उनके देखने में तल्लीन हो जाओगे। और उनके जो नेत्र होंगे सुंदर होंगे, और उन नेत्रों से प्रकाश फैलने वाला होगा। जो उनकी भाव भंगिमा होगी, मुख की वह श्रेष्ठ होगी, और मूर्ति के समान सुंदरता उनकी होगी। जो उनके मुख से ध्वनि निकलने वाली होगी, आवाज निकलने वाली होगी, वो सीधा होगा, सरल होगा और अमृत के समान होगा। अगला जो वीडियो है, अगली जो कविता है, इसमें नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला वसन पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फगीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाते, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। उनके पूरे श्री कृष्ण के शरीर की सुंदरता का ही वर्णन किया गया है। राधा इसमें कहती है कि हे पवन, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता। गात माने शरीर, दल माने होता है समूह, सी माने समान, उपमा अलंकार यहाँ दिया गया है। नीले फूले कमल, नीले रंग का जो कमल होता है, फूले माने खिला हुआ,
दल माने उनका समूह, जो अनेक कमल दल के फूल खिले हुए फूल हो, वैसे ही सांवले रंग का श्री कृष्ण का शरीर होगा। रात की श्यामलता, उनका जो शरीर होगा वैसे ही सांवलापन होगा। जैसे नीले रंग का खिला हुआ कमल होगा, वैसे उनके शरीर में ही सांवलापन होगा, श्यामलता होगा। और क्या किए होंगे? पीला प्यारा वसन कटी में, कटी माने कमर, कटी माने होता है कमर, वसन माने वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र जो है वह अपने कमर में पहने होंगे। फबीला माने होता है एक विशेष प्रकार का वस्त्र जो कमर में पहना जाता है। जो पीले रंग का वस्त्र जो है अपने वे कमर में पहने होंगे। और उनके बाल जो कैसे होंगे? छोटी काली अलख मुक्की, अलख मुक्की, अलख माने बाल, काली माने काला, मुख माने मुख, कहते हैं छोटे छोटी काली, जो उनके काले रंग के बाल होंगे और वह बाल जो लटके होंगे वही बाल जो उनके मुख की सुंदरता को और बढ़ा रही होगी। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। सद वस्त्रों माने, सद माने नए वस्त्रों में जो नया उनका शरीर है, नवल माने नया उनका जो शरीर है, उस शरीर से एक प्रकार की प्रभा माने कांति, कांति माने प्रकाश फैल रहा होगा, ऐसा दिखाई देंगे। पूरा एक बार देखिए, राधा जो पवन को, श्री कृष्ण को कैसे पहचानोगी, यह पहचानने का तरीका बताती है। नीले रंग का खिले हुए जो कमल के फूल हैं वैसे उनके शरीर में सांवलापन होगा। पीले रंग का वस्त्र जो है अपने कमर में पहने होंगे एक विशेष प्रकार का, और काले काले उनके बाल होंगे जो उनकी मुख की सुंदरता को और बढ़ा रही होगी। नए वस्त्रों में उनका जो नया जो शरीर है उसके शरीर से एक प्रकार की आभा माने कांति फैल रही होगी, प्रकाश फैलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में बताया जाएगा अगला। इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया जो कविता कि राधा जो है वो श्री कृष्ण के शरीर जो है कैसे पहचानोगे हे पवन, उसको बताती है। और इसमें भी क्या कहती है राधा इस कविता में? साची ढाला सकल ओपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभिन्न की प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे विषम से गड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलम कर से शक्ति की पेटिका है। इसमें राधा बताती है कि जो श्री कृष्ण का पूरा शरीर है सांचे ढाला, एक अच्छा जो सांचा होता है उसी में उनका शरीर ढला हुआ है। सकल माने संपूर्ण, वपु अर्थात शरीर, दिव्य माने अलौकिक। जो श्री कृष्ण का अलौकिक शरीर संपूर्ण है, एक सच्चे सांचे में ढला हुआ है जो दिव्य है और सुंदरता से युक्त है। सुंदरता का आभास कराने वाला उनका शरीर एक सच्चे में सांचे में ढला हुआ है। और जो उनके प्राणों का पोषण करने वाली है, सद पुष्पों से सुरभि उनकी, फूलों के सुगंधों, सुरभि माने सुगंधित हवा, जो फूलों के स्पर्श से जो सुगंधित हवा है वह उनके प्राणों का पोषण करने वाली होगी। अर्थात फूलों के स्पर्श से जो सुगंधित हवा आती है उसमें फूलों की खुशबू रहती है, वही फूलों की खुशबू सहित जो हवा है, हवा है सुगंधित, वही श्री कृष्ण के प्राणों की पोषण करने वाली होंगी। और राधा क्या कहती है? दोनों कंधे विषम से बड़े ही सजीले, दोनों या कंधे उनके होंगे श्री कृष्ण के वृषभ माने श्रेष्ठ मजबूत, बैल जिसको कहते हैं गांव में, वही बैल, वृषभ माने बैल, पर माने श्रेष्ठ। उनके श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे होंगे श्रेष्ठ बैलों के समान मजबूत होंगे। श्रेष्ठ बैल के समान जो उनके कंधे होंगे मजबूत होंगे, बड़े ही सजीले और सुडौल होंगे, बहुत मजबूत होंगे। जैसे
गांव में देखा जाता है कि जो बैल है, पहले लोग बैलों से खेती किया करते थे, उसके जो कंधे हैं उसी पर जुआट रखा करते थे, उसी जुआट को रख करके हल चलाया करते थे। तो वही जुआट को उनके जो कंधे थे मजबूत थे, तो वैसे ही उनकी तुलना की गई है। उपमा अलंकार इसमें है कि दोनों जो उनके कंधे होंगे श्रेष्ठ बैल के समान मजबूत होंगे। आगे बताया है कि उनकी भुजाएं कैसे होंगी, लंबी बाहें कलम कर से, कलम माने हाथी, कर माने हाथी का सूंड, कर माने हाथ होता है लेकिन हाथी के यहाँ सूंड से तात्पर्य है सख्त की पेटिका। उनकी जो बाहें होंगी लंबी होंगी, लंबी के साथ जो बाहें होंगी कलम कर से, हाथी के सूंड के समान, हाथी के सूंड के समान लंबी होगी और उनमें अपरंपार शक्ति होगी, सख्त की पेटिका। उनकी बाहों में पूरी बहुत ज्यादा शक्ति होगी। तो पुनः देखिए राधा क्या कहती है, अयोध्या जी राधा के माध्यम से कहते हैं कि हे पवन, जो श्री कृष्ण का शरीर होगा एक सच्चे साचे में ढला होगा, दिव्य होगा और सुंदरता से युक्त होगा, सुंदरता का आभास कराने वाला होगा और उनके प्राणों का पोषण करने वाली सुगंधित फूलों से वायु होगी। जो दोनों उनके कंधे होंगे श्रेष्ठ मजबूत बैल के समान मजबूत होंगे और जो उनकी बाहें होंगे वह हाथी के सूंड के समान लंबे होंगे और उनमें अपरंपार शक्ति होगी। अगली जो कहता है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीर होगा, शोभा होगी वह श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की नाना रत्न, कलित भुज में मंजू के उर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। इसमें भी जो राधा है श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन करती है कि हे पवन कैसे उनको पहचानोगे। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपील होगा, जैसे राजा होते हैं वह सर के ऊपर एक मुकुट धारण किए होते हैं, वैसे ही आपील माने होता है मुकुट। दिव्यलोकिक राजाओं के समान अपने सर पे वह एक मुकुट को धारण किए होंगे। कृष्ण जो होंगे, राधा कहती है कौन से, तो राजाओं के समान सिर के ऊपर एक अलौकिक मुकुट को धारण किए होंगे। शोभा होगी उभय श्रुति की, शोभा माने सुंदरता, श्रुति माने कान, उभय माने दोनों जो कान उनके होंगे स्वर्ण के कुंडलों की, दोनों कानों में सोने के वे कुंडल पहने होंगे। उभय माने दोनों कानों में जो श्री कृष्ण होंगे सोने के कुंडल पहने होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के होंगे, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित जो उनके भुजाएं होंगी। केयूर माने बाजूबंद, जो बाहों में पहना जाता है। अनेक प्रकार से रत्नों से जड़ित वो अपने भुजाओं में बाजूबंद पहने होंगे, सुंदर बाजूबंद पहने होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, मोतियों के मालाओं से लदा हुआ कंठ अर्थात शंख के समान उनका कंठ होगा। उन्हें एक बार देखिए, श्री कृष्ण जो है राजाओं के समान सिर के ऊपर अलौकिक मुकुट को पहने होंगे और जो दोनों उनके कान होंगे उनमें सोने के कुंडल सुशोभित होते होंगे। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित भुजाओं में बाजूबंद पहने होंगे, मोतियों के मालाओं से लगा हुआ शंख के समान उनका सुंदर कंठ होगा। अगले वीडियो में अगली कविता बताया जाएगा। इसके पहले वीडियो में राधा जो है श्री कृष्ण के पूरे शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताती है कि श्री कृष्ण कैसे होंगे, कैसे उनको पहचानोगे। पहचानने के बाद सब कहती है, उसके बाद राधा कह रही है कि तुम्हारे में अगुण नहीं है कि तुम जा करके डायरेक्ट श्री कृष्ण से बोल सको, कह सको, क्योंकि तुम शरीरधारी नहीं हो, कैसे तुम्हारा मुख नहीं है, कैसे बोल सकती हो, कैसे कर सकती हो। तो तुम्हारे में एक पवन बल, तुम्हारे में गुण नहीं है तो तुम क्या करना, मैं उपाय बता रही हूँ। उपाय उसी उपाय के माध्यम से
तुम श्री कृष्ण को सारी जो मेरी विरह दुख की व्यथा है श्री कृष्ण को तुम बतला देना। क्या कहती है कविता के माध्यम से, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रकट मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में वे किसी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। कहती है राधा कि क्या करना, तेरे में है न यह गुण। कहते कि हे पवन, तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तुम सारी जो मेरी विरह, व्यथा मन दुख, व्यथा मन होता है दुख, मेरा जो विरह रूपी दुख है तुम्हारे में यह गुण नहीं है, तुम्हारा मुख नहीं है कि जाकर के बोल करके सुना सकती हो। तुम्हारे में गुण नहीं है कि जाकर के सुना कि मेरी सारी जो विरह दुख है उनको कह दो। तो तुम क्या करना, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापार माने शरीर की जो भाव भंगिमा है, वो भाव भंगिमा के द्वारा तुम क्या करना कि प्रखर मति, अपने विवेक का प्रयोग करना। मति माने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके उपायों के द्वारा तुम काम चला लेना। चला करके क्या करना, बैठे जो हो निज सदन में, सदन माने भवन में, मैं किसी कांति वाले, बादल के समान सांवले रंग के प्रकाश देने वाले श्री कृष्ण जिस भवन में बैठे हो उसी भवन में तुम चले जाना। जा करके क्या करना, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। श्री कृष्ण जिस भवन में बैठे हो उसी भवन में जाना, और जा करके उसमें अनेक चित्र लगे होंगे, अनेक जो चित्र लगे होंगे भवन में, उन्हीं चित्रों को एक एक करके ध्यान से देखते जाना। और देख करके सारा जो है उनको देख करके सारा उपाय बता देना। तो पुनः एक बार देखिए, राधा कह रही है कि तुम्हारे में गुण नहीं है कि तुम जा करके मेरा जो मेरा रूपी दुख है जा करके सुना दो, बता दो। तुम अपने भाव भंगिमा के द्वारा, बुद्धि और विवेक के द्वारा, उपायों के द्वारा काम चला लेना। जिस भवन में बादल के समान सांवले रंग के श्री कृष्ण बैठे हो उसी भवन में अनेक चित्र लगे होंगे, उन चित्रों को देखते जाना और ध्यान से देखते जाना। अगली कविता में बता रही है, जो चित्रों में विरह का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे आशा है, यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा क्या कह रही है, जैसे जिस भवन में श्री कृष्ण बैठे हो उस भवन में चले जाना, और जा करके जो चित्रों में विरह उधरा, विरह से व्याकुल कोई नायिका का चित्र उसमें मिल जाए, तो विरह से व्याकुल नायिका का कोई चित्र मिल जाए तो जाके निकट उसको भाव से ले जाना, तो उसके समीप चले जाना और उसी चित्र को इस भाव से हिला देना, जाकर जोड़ देना कि प्यारे होके चकित जिसको चित्र की ओर देखिए, हमारे जो प्रियतम श्री कृष्ण है आश्चर्यचकित होकर के उसी चित्र के तरफ देखने लगे। आशा यो सूरत इनको हो सकेगी हमारी। कहती है सूरत माने याद, कहते मुझे पूरा आशा है, पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण को वह चित्र जैसे हिलता हुआ देखेंगे उन्हीं की तरफ उसकी दृष्टि जाएगी, और उनको मुझे पूर्ण विश्वास है उनको मेरी याद आ जाएगी। ऐसे ही व्यापार से तुम काम चलाना। पुनः एक बार देखिए, कहती है तुम्हारे में गुण नहीं है जो मेरी का दुख रूपी विरह को बता दो। व्यापारों के द्वारा, बुद्धि और विवेक के द्वारा, उपायों के द्वारा ही काम चलाना। जिस भवन में श्री कृष्ण बैठे हो बादल के समान कांति वाले, उसी भवन में चित्रों को एक एक करके देखते जाना। और यदि उन चित्रों में विरह रूप से व्याकुल कोई नायिका का चित्र हो तो उसी चित्र के समीप जाना और उसको इस भाव से हिलाना कि हमारे प्रियतम जो श्री कृष्ण है आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की तरफ देखने लगे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको उन चित्र को हिलता हुआ देख करके मेरी उनको याद आ जाएगी। अगला वीडियो अगले भाग में बताऊंगा।